गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल हियर माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं कि आप हमारे QR कोड पर हमको कुछ अनुदान दे दिया, हमारे नोट्स को, PDF को आप खरीदिए। मैं आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां हर विषय से संबंधित देता रहता हूं। तो इस तरह सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इस तरह हमारे देश के नेताओं ने, इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने तमाम प्रकार का नारा दिया है, जिससे आज हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ है। तो इस तरह आज उसी से संबंधित, आधुनिक भारत से संबंधित, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित हम आपके लिए कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो जैसे बर्थडे इज माई राइट, जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। डू एंड डाई, महात्मा गांधी। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। इस तरह तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। इफ़ यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तो इस तरह वो लोग हमारे अंदर एक इंस्पायर जोश भरते थे। तो हमारे देश के नागरिक अपनी आज़ादी के लिए उस आंदोलन में कूद पड़े थे। तो इस तरह हमारा टिप्स है, गोल्डन टिप्स, सीखना कभी मत छोड़ो। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। दूसरा का नेटवर्क बनाओ, सही लोग जिंदगी बदल देते हैं। यदि आपका नेटवर्क सही है, सही लोगों के संगत में पड़ गया, कहा गया संगत स्वभाव लोह पानी में पौड़े। जिस तरह लोहे की कील नाव के साथ जुड़ जाती है तो वह नाव पानी की धारा में प्रवाहित होती है, यदि उसे अलग करके डाल दिया जाए तो वह डूब जाएगी। तो इसका हर काम में कंसिस्टेंसी रखो, धैर्य रखो। और चौथा है डिसिप्लिन सक्सेस का शॉर्टकट होता। अनुशासन सफलता का सबसे आसान तरीका है। आलस्य छोड़ो, गिव योर लेजी एंड डू द एक्शन, देन यू कैन फाइंड द रिजल्ट। कर आलस छोड़ो, एक्शन कार्य करो और तब आपका परिणाम देता है। हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझो, हर समस्याओं को अपना सौभाग्य समझो। कंपैरिजन, डू नॉट कंपैरिजन टू एनी अदर, किसी से तुलना मत करो, खुद को अच्छा बनो। बी गुड। दूसरा हिंदी में आदमी को सुविधा दो, अपना लक्ष्य भूल जाएगा। यदि किसी आदमी को उसको इतना सुख सुविधाएं दे देंगे तो वह लग्जरी जीवन बिता लेगा, तो अपनी सुविधाओं को, अपना लक्ष्य भूल जाएगा। और उसी आदमी को कष्ट दो तो लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना जी जान लगा देगा। अब इस तरह तीसरा है, कुछ लोग अपने चेहरे पर बहुत ही घमंड, अपने चेहरे और बॉडी पर बहुत घमंड करते हैं, जबकि सरासर गलत है। प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज में बदलाव निश्चित आता है। प्रेटी फेस गेट ओल्ड, सुंदर चेहरा बूढ़ा होता है। ए नाइस बॉडी विल चेंज, एक अच्छी शरीर बदलती है। बट ए गुड पर्सन विल ऑलवेज बी ए गुड, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति हमेशा वह अच्छा ही रहेगा। चौथा अंतिम है, टुडे आई हैव नो मनी, टुडे आई हैव नो मनी, नो पावर, नो रिस्पेक्ट, बट वन डे आई विल हैव इट ऑल बाय एजुकेटिंग एंड ए गुड पोस्ट। कर आज हमारे पास ना तो रुपया है, ना तो पावर है, ना तो कोई सम्मान है, लेकिन एक दिन ये हमारे पास सब कुछ होगा। किसके द्वारा होगा? जब हम उच्च शिक्षा हासिल करके किसी अच्छे पोस्ट पर आ जाएंगे। टुडे इज आवर मोटिवेशनल वाक, ये एक बच्चे की थाट को मैंने दिया है। तो इस तरह हमारा आधुनिक भारत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया था? A.O. ह्यूम 28 दिसंबर 1885 में किया था।
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब? बॉम्बे में 28 दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तीसरा है, कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की स्थापना किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी। चौथा है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? इसकी घोषणा किसने की थी? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। पांचवा, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 ईस्वी में। छठा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? कब और कहां हुआ था? 1906 में ढाका में हुआ था। सातवां प्रश्न है, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। आठवां है, कांग्रेस का बंटवारा नरम दल और गरम दल कब और किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 सूरत के अधिवेशन में हुआ था। नवा, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। 10वां है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 11वां क्वेश्चन है, गांधी जी पहली बार भारत कब आए? दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में। वहाँ दक्षिणी अफ्रीका में एक बैरिस्टर के रूप में वहाँ कार्य करते थे, लेकिन जब यहाँ आज़ादी का जुनून लोग देश में चला हुआ था, उसी समय 1915 में गांधी जी भारत में आए और तब से वह देश की आज़ादी में कूद पड़े। और 12वां है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ किया था? 1917 में 15 मई तो 17 में चंपारण से शुरू किया था, चंपारण और बिहार राज्य में से। 13वां है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। 14वां है, अहमदाबाद मिल का हड़ताल कब और किसने किया था? 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। 15वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। 16वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का किस ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? जनरल डायर इसके जिम्मेदार था, क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से लोग अमृतसर के जलियांवाले बाग में अपना सभा कर रहे थे। उस पर जनरल डायर ने पहुंच करके वहां फायर करवाया, जिसमें हमारे देश के तमाम नौजवान वीर यानी निर्दोष बच्चे और औरतें और लोग मारे गए थे और कुछ लोग घायल भी हो गए थे। 17वां कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। 1946 में। 18वां है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो। 1942। 19वां है, भारत छोड़ो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। 20वां है, भारत का स्वराज पार्टी किसने कब बनाई थी? चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने 1923 में बनाई थी। 1923 में। 21वां, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? 1929 में लाहौर के अधिवेशन में हुआ था। 22वां है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन में हुई थी? साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय का मृत्यु हुआ था। 23वां, असहयोग आंदोलन
कब वापस लिया गया था? 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद लिया गया था। और 23वां असहयोग आंदोलन, 24वां साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। 25वां असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। इस तरह हमारे देश के वीर अमर सपूतों ने, जिसने अपने प्राणों की आहूत दे करके, कोई 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष की उम्र में देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हुए हमारे देश को आजादी दिलाई, और आज जिसके कारण हम अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त होकर के अपने देश पर सही रूप से शासन कर रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक त्रुटियों के कारण, लालची हो जाने के कारण आज हमारे देश का भी खंडन होने वाला है, क्योंकि वहाँ स्वार्थ अपना जुड़ गया है। लोग अंधविश्वास की तरफ लोग एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। भाईचारा में जो संबंध था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो संबंध था, उसमें जब से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई है, केवल उसको एक ही वह अंधविश्वास की तरफ ढकेल रही, धर्म को ज्यादा बढ़ावा दे रही है, और शिक्षा रोजगार पर कोई उसका ध्यान नहीं है। जैसा कि जबकि जिस देश का स्वास्थ्य शिक्षा मजबूत नहीं है, वह देश पतन की ओर जाएगा। जिसको हमारे यानी तमाम, जैसे हमारे देश में सरस्वती की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ चीन, जापान, अमेरिका से ज़्यादा लोग यहाँ अशिक्षित हैं, जबकि वहाँ सरस्वती और किसी की पूजन नहीं होती है, फिर भी हम वहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं। फिर हमारे देश में लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो लक्ष्मी जी या सरस्वती जी क्या कर रही हैं? उनको भी इसमें हम, यदि आप पूजते हैं तो उनका सहयोग करना चाहिए कि हम विश्व बैंक से जाकर के, कहीं अमेरिका से, कहीं वर्ल्ड बैंक से, कहीं जापान से, चीन से गिड़गिड़ाते हैं अपनी आर्थिक मदद के लिए। तो भैया, यदि आपको उनको ऊपर विश्वास है तो उन्हीं से कहिए आपको इतना सारा संपत्ति दे दें कि आपको किसी के हाथ आगे फैलाने की जरूरत ना पड़े। यदि इस तरह अंधविश्वास से आप दूर नहीं हटेंगे तो निश्चित है आप उन्हीं में सिमटे रहोगे, और आप जो लक्ष्य होगा उसको कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। कहा गया है, एक अंधविश्वासी माता पिता एक शराबी माता पिता से कहीं ज्यादा भयानक होते हैं। और चाहे शराबी हो, चाहे डकैत हो, चोर हो, गुंडा हो, वो कभी नहीं अपने बच्चे को चाहेगा कि हमारा बच्चा चोर, डकैत, गुंडा बने, शराबी बने। लेकिन एक अंधविश्वासी माता पिता जो धर्म के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं, वो अपने बच्चे को उसी तरफ ढकेल देते हैं जहां पर उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः, यदि कोई ऐसी आपको ठेस पहुंचती है मेरे बातों को, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत बुरा भी लगता है। सत्य बात सबको बुरा लगता है। जैसे कहा जाता है, यदि किसी से कहा अपनी माँ के पास जाइए और कह दीजिए बाप की मेहरी पानी ले आइए, तो मारेगी 2 थप्पड़, जबकि कट सकते हो आपके पिता की औरत है। और यदि आप कहेंगे माता जी, मम्मी पानी ले, बड़े प्यार से आपको मिलेगा। तो यदि आप सत्य चीज को कहने का तरीका आपका सही है तो आपको सब कुछ मिल सकता है। ये तरीका आपने बदल दिया तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एक कहावत कही गई, जोर से बोलो झूठ, जोर से बोलो झूठ और सच की ऐसी तैसी। इतना तेज झूठ बोलिए कि सत्य को
दबा दीजिए, सत्य वाले को बोलने ही मत दीजिए, उसको कभी मौका ना मिले कि वो बोल सके। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं आपके फ्यूचर को संभालने के लिए आपको तमाम प्रकार की इस तरह जानकारियां देता रहूं। इन्हीं शब्दों को समाप्त करते हुए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे अलविदा चाहता हूं। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।